जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर में जीके के सेक्शन को नेस्तनाबूद करने के लिए ये 50 क्वेश्चंस काफी होंगे। मैं ठीक वैसे ही प्रश्न लाया हूं साथियों इस क्लास में जैसे कि पेट के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे रियल परीक्षा में यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पेट एग्जाम में ना, ठीक उस प्रकार के साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ये सबसे पहले 30 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से बहुत ही तेजी के साथ गुजरेंगे। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो कम से कम 10 प्रश्नों का होना चाहिए। अगर आप साथियों 30 प्रश्नों में से 10 प्रश्न बिल्कुल सही कर देते हो तो आप पेट के एग्जाम में साथियों एक बेहतर परसेंटाइल के साथ क्रैक करोगे इस एग्जाम को, यानी कि फिर जो भी वैकेंसी आती है ना तो नाम आपका पहली लिस्ट में होगा, यह मानकर चलिएगा आप। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो शून्य के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया साथियों? आर्यभट्ट ने किया। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने भिजवाई थी, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, जो रेलवे लाइन से संबंधित है या रेलवे से संबंधित है तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो ये रेलवे से संबंधित हैं। इनकी बात करें हड़प नीति का संबंध किससे है तो लॉर्ड डलहौजी से है। डाक प्रणाली का संबंध किससे है तो लॉर्ड डलहौजी से है, क्योंकि इनके ही समय में यह सब शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो अगर बात करें साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है तो पश्चिम बंगाल में है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी पर है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कौन सा है, एक बार बताने की कोशिश कीजिए। सुंदरबन का डेल्टा है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि मैं वो कंटेंट आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक कराने के लिए दूंगा जो कंटेंट आपको वास्तविकता में आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि कम समय में कम कंटेंट के साथ आपको परीक्षा को क्रैक करना है। क्योंकि मुझे मालूम है पेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछली बार का और उससे पिछली बार का बहुत ही अनुभव साथियों अपने पास है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और अपना स्कोर भी साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे कि 30 में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल करेक्ट कर पाए। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो साथियों अमरकंटक से निकलती है, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अगर बात करें ना पन्ना की जो खाने हैं ये किसके लिए जानी जाती हैं तो ये हीरे के लिए जानी जाती है। यानी कि पन्ना एक जगह है साथियों और हीरे की खाने वहां पर मिलती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है तो खाद्यान्न से इसका संबंध है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाए जाते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन कहलाए जाते हैं, जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो 30वें क्वेश्चन तक का सफर आपको तय करना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पूरे 30 क्वेश्चन को देखिए और पूरी अपनी जीके का रिवीजन कीजिए। जितना भी अभी तक आप पढ़ चुके हैं ना सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। ऑल चैप्टर साथियों आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। न्यूटन के तीसरे नियम पर, पहले नियम पर, दूसरे नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो रॉकेट का सिद्धांत साथियों ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में। देखिए अगर बात करें ना लोथल की, तो लोथल ये क्या है, ये सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये तो गुजरात में है। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये राजस्थान में है, और आलमगीरपुर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। लेकिन अगर बात करते हैं हड़प्पा की ना, तो हड़प्पा साथियों ये पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल
करेक्ट है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? देखिए, भारत की राजधानी की अगर आपसे बात पूछी जाए तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों, मुंबई में है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होगा? तो उसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने निम्नलिखित कौन से कारण से, कौन सी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था ना, वो चौरी चौरा घटना की वजह से लिया था साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, देखिए, अगर बात करें ऊपरी सदन का, तो ऊपरी सदन जो होता है ना, वो राज्यसभा होती है, और निचला सदन जो होता है ना, वो लोकसभा होती है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो ऊपरी सदन का नाम मैं आपको बता चुका हूं साथियों, राज्यसभा को कहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है कोटोपैक्सी, तो ये कोटोपैक्सी साथियों कहां पर स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए। जापान में, फिलीपींस में, हवाई द्वीप में, या इक्वेडोर में? तो कहां पर स्थित है साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें इक्वाडोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आप लोग याद रखेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा साथियों, बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जो 2023 के वर्ष में हुई हैं, और उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो साथियों, अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे साथियों? फाहान थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? तो जो एंजल जलप्रपात है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो टिहरी जल विद्युत परिसर साथियों कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बचपन से साथियों हमने पढ़ा है 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। ऑप्शन के मुताबिक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा सर्वदाता किसे कहा जाता है, और एक आपसे पूछा जाएगा सर्वग्राही किसे कहा जाता है। तो सर्वदाता कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को, और सर्वग्राही कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के साथियों कार्यकाल में भारत स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो अगर बात करते हैं साथियों, मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील, या साथियों मिशिगन झील? तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए भाई। तो अगर बात करते हैं सुपीरियर झील की, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो अमेरिका में है। विक्टोरिया झील कहां पर है? तो अफ्रीका में है। और बैकाल झील साथियों रूस में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मिशिगन झील की बात करें तो ये भी अमेरिका में है। पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? मान लीजिए साथियों, ये आसमान में चांद है, और ये मान लीजिए साथियों आप खड़े हुए हैं। तो आप जब चांद को देखते हैं तो कितने प्रतिशत भाग आप चांद का देख पाते हैं? चांद की आप एक साइड देख पाते हैं, लेकिन वैसे तो देखा जाए एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो 50% इधर दिखना चाहिए और 50% जो इधर से देखे ना उसको दिखना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, 50% से ज़्यादा दिखता है चांद ये आपको। और कितना परसेंट दिखता है? तो 59% दिखता है, ये आप लोग ध्यान रखें। कहीं कहीं पर 57% भी लिखा हुआ है। तो जो करीब आंसर का आ जाए 57 या 58 या 59, तो वो आपका उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत
पर्वत स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। और ऑप्शन कभी भी कंफ्यूज करने के लिए नहीं आएंगे, 57, 59 नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। अगर ऐसा आ भी जाता है तो वो विवादित क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है साथियों? तो किस महाद्वीप में है, बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो अफ्रीका, आप लोग ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, बता चुका हूं, अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में। यानी कि ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होते हैं? लंदन में होते हैं। और पूछा जाए कौन ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर। पहली बात, इतनी नॉलेज आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए देखिए रेडक्लिफ रेखा जो है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाया था, कुछ देर पहले करवाया था, चंद सेकंड पहले करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपको देना है कहां पर साथियों? होमवर्क में आप लोग देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कितने 30 प्रश्नों में से कितने आंसर आपके बिल्कुल सही रहे, यह बात भी आप लोग बताइएगा। और किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कि पेट का एग्जाम देंगे नहीं देंगे, सब कुछ साथियों आपके बारे में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब न किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और